तो फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि फोकस की कॉनकेव मिरर के अंदर सारी पैरेलल लाइट एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज कर जाती है। क्यों बोलो बच्चों, यही मालूम है आप लोगों को? तो अब इसके अंदर देखते हैं, ज्योमेट्रिकली निकालते हैं क्या ऐसा होता है। लेट सपोज ये एक हमने स्ट्रेट लाइन ली है, ये इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक नॉर्मल मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ इस पर, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई होगी उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है जी। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये यहाँ पे जो कट कर रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस को, इसको हम फोकस कहते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं ये पोल से फोकस की दूरी निकालना चाहता हूँ। क्या ये हर थीटा की वैल्यू के लिए क्या एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी? मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ। लेट सपोज जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्शन हुआ उसका नाम मैं ए देता हूँ। तो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सी ए की वैल्यू सी पी के बराबर होगी। ठीक है। और ये थीटा एंगल होगा तो ये अल्टरनेटिव एंगल को भी हम थीटा कह सकते हैं। इसका मतलब सी एफ ए जो है, सी एफ ए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा आपका। इसी को मैं यहाँ पर बड़ा करके बना रहा हूँ। सी एफ ए, तो ये पॉइंट एफ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट एफ और ये पॉइंट सी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करूँ, ये वाला तो एंगल थीटा है, ये वाला भी एंगल थीटा है, और सी से लेके एफ तक की दूरी को मैं एक्स कह देता हूँ। तो ये वाली साइड, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो सी एफ ए के बराबर होगा, ये भी एक्स के बराबर होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं एक्स कॉस थीटा। इट इज़ दिस इज़ हाइपोटेनियस एंड दिस इज़ बेस, तो दिस इज़ एक्स कॉस थीटा एंड दिस इज़ एक्स कॉस थीटा। ये भी एक्स कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और सी ए और सी पी दोनों ही रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। तो रेडियस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x कॉस ऑफ थीटा। x की वैल्यू किसको बोला है? c से लेके f तक की दूरी को हमने x बोला है। तो x इज इक्वल टू आर बाई 2 कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह से p से लेके f तक की दूरी को हमने फोकस बोला है, तो f इज इक्वल टू r माइनस एक्स। तो r माइनस एक्स, x की वैल्यू r बाई 2 कॉस ऑफ थीटा। तो क्या हर थीटा एंगल पे आने वाली रेस, क्या एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी? नहीं। अगर थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी तो फोकस की वैल्यू अलग अलग होगी। मीन्स ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है और पूरी ऑप्टिक्स बच्चे पढ़ डालते हैं इसी बेसिस पे कि पैरेलल रेस एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज होती है। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ कि हमने तो पूरी ऑप्टिक्स इसी तरह से सॉल्व कर ली। इसमें पैरा एक्सियल रेस की अगर हम बात करें, तो कॉस थीटा की वैल्यूज़, थीटा काफ़ी छोटा होगा एंड कॉस थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। उस पैरा एक्सियल रेस के लिए हम फोकस की वैल्यू r बाई 2 के बराबर कह सकते हैं, जो कि आप यूज़ करते हैं। तो वो एक स्पेशल केस है जब रेस सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पास आ रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सारी की सारी रेस एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी। मीन्स दिस इज़ ट्रू फॉर स्मॉल अपर्चर मिरर। पर अगर मान लीजिए मुझे प्रैक्टिकली कहीं ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जहाँ पर मुझे सारी रेस को कन्वर्ज करना है, चाहे वो दूर हो या पास हो, तो कैसे किया जा सकता है उस केस के अंदर? उस केस में हम पैराबोलिक मिरर लें, तो पैराबोलिक मिरर के अंदर सारी रेस, चाहे वो वाट एवर बी द वैल्यू ऑफ थीटा, सारी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगी। ठीक है भाई, तो ये